रामू सुबह सुबह अपने कुल्हाड़ी लेकर जंगल की ओर जाने लगता है। रामू रोज लकड़ी तोड़कर ले आता और गांव में लेकर आके बेचता। जो भी पैसा मिलता जैसे तैसे अपना पेट भरता। उस दिन जब लकड़ी काटने गया, ने देखा बहुत सारे पेड़ पहले से ही कटे हुए थे। फिर अरे यह क्या लगता है, आज कलुआ पहले आते लकड़ी तोड़ के चला गया। वैसे भी कलुआ को मुझसे ज्यादा लकड़ी को जरूरत होता है, इसीलिए आया था। चलो जंगल की और अंदर जाना होगा। रामू और अंदर चला गया। उसने देखा बीच जंगल में बहुत सा पेड़ था। उन पेड़ों को देखकर रामू पेड़ काटने के लिए कुल्हाड़ी उठाई। तभी उसने देखा ऊपर एक बंदरिया उसके बच्चे के साथ उसे पेड़ में बैठे था। ओ बंदरिया इतनी प्यार से उसके बच्चे को पकड़कर बैठी है। उनका प्यार देखकर रामू रुक गया। यह क्या करने जा रहा था? अगर मैं पेड़ काटा तो बंदरिया और उसके बच्चे का घाड़ टूट जाएगा। नहीं, मुझे ऐसा नहीं करना चाहिए। शायद इस पर में बहुत सारा पल है, इसीलिए बंदरिया रहता है। चलो मैं कुछ ऐसा पेड़ करता हूँ जिसमें कोई जानवर का घर नहीं होता है। और आगे चला गया। जरूरत के अनुसार लकड़ी काटी और बेचने चला गया। ऐसे दिन बीते रहते हैं। रामू रोज उसके बच्चे को देखता। कभी कभी रामू बंदर के खिलाने के लिए घर से रोटी लेकर आता। एक दिन रामू जब लकड़ी काटने गया तब उसने देखा कलुआ उस पेड़ में कुल्हाड़ी चला रहा था जिस पेड़ में बंदरिया था। कलुआ को काटते देखकर कलुआ ये क्या कर रहे हो? एक कैसा सवाल है। भगवान आंखों की चिका के बटन दिया है, तुझे दिखाई नहीं दिया क्या लकड़ी काट रहा हूँ? ओह तो मैं देख रहा हूँ कलुआ। इस पेड़ की लकड़ी तुम क्यों काट रहे हो? किसी और पेड़ की लकड़ी काटो। पेड़ पर बंदरिया का घर है, साथ उसके बच्चा भी है। कलुआ तो क्या हुआ, किसी और पे मैं चला जाएगा? इतना सारा पेड़ है तो। लेकिन कलुआ कुछ नहीं, चल निकल जा। आया बड़ा मुझे सिखाने, इस पेड़ को तो पूरा काटूंगा। ध्यान रखना, तुझे चाहिए तो किसी और पेड़ कट जा, नहीं तो देख रहा है तेरे ऊपर कुल्हाड़ी चलाने के लिए समय नहीं लगेगा। कलुआ पेड़ काटने लगा। रामू बेचारा कुछ नहीं कर पाया। रामू और अंदर चला गया। दोपहर का समय जब रामू लकड़ी लेकर घर आ रहा था तब देखा कलुआ ने पूरा पेड़ काट दिया। उसे देखकर रामू को बहुत बुरा लगा। रामू सोच रहा था उसके बच्चे कभी मौत हो गई थी। रामू उसे बंदरिया का सामने गया। तभी रामू देखा, हे भगवान तेरी महिमा अपरंपार है। वह मारते हुए भी अपने बच्चों को सुरक्षित रखा है। माँ आखिर माँ ही होता है, लेकिन इस बच्चे का क्या होगा? कलुआ कितना दुष्ट है, मैंने बताया था उसे पेड़ में बंदरिया का घर था। मेरी बात नहीं सुनी। फिर उसके बच्चे को अपने घर लेकर आया। उसे दिन से उसके भाई की तरह ख्याल रखना लगता है। एक दिन रामू लकड़ी काटने जा रहा था। क्यों रामू, सुना है तूने किसी बंदर को पाल रखा है? अरे खुद का पेट तुझे भरता नहीं, आप इस बंदर के तो क्या खिलाएगा? वह वही बंदर है कलुआ जिसकी माँ के तुम मार दिया। मैंने तुम्हें बोला था उसे पेड़ को मत काटो, तुमने तो काट दिया। वह बंदरिया का माँ मर गया है, इसीलिए मुझे बंदर एक बच्चे को अपने साथ ले जाना पड़ा। अगर मैं उसको लेकर नहीं आता तो जंगल में ऐसे ही उसकी मौत हो जाती। ऐसा बोल के कलुआ रामू को माने लगता है मारने का। बात उसको चेतावनी दी, इस गांव में दिखा तो उसको मार देगा। बेचारा राम घर आ गया और बंदर से बात करने लगा। चलो दोस्त, इस गांव से हमारा दाना पानी सब उड़ गया है। उसे कलवा ने मुझे पीट कर साफ साफ चेतावनी दे दिया है, और अगर जान बचा नहीं है तो इस गांव को छोड़कर जाना ही बेहतर होगा। चलो हम कहीं और जाकर हमारी अपनी दुनिया बस आएंगे। रामू बंदर को अपने कंधे पर बैठा के दूर कहीं चलने लगा। ऐसी दिन गुजरने लगता है था जैसे तैसे अपने लिए और बंदर के लिए एक वक्त का खाना जुटा रहा था। एक दिन ऐसे थक कर पेड़ के नीचे बैठा हुआ था। बंदर उसकी गोद में सोया हुआ था। तभी वहाँ एक योगी बाबा आई। प्रणाम योगी बाबा। ओ पुत्र, एक बात बताओ, तुम इस बंदर को अपने गोद में लेकर क्यों बैठे हो? बाबा, यह अपनी माँ को खो दिया है, इसका इस दुनिया में कोई भी नहीं है, इसीलिए मैं उसको अपने घर ले आया था। हमारे गांव में गुंडे के लिए मुझे घर छोड़ना पड़ा। अब मैं काम और घर ढूंढने के लिए दर बटर भटक रहा हूँ। पुत्र, तुम्हारा हृदय बहुत कोमल है, तुमसे कभी दुख देखा नहीं जा रहा। तुमने इस अनाथ बंदर को गोद लेकर बहुत अच्छा काम किया। तुम अगर चाहो तो मेरे साथ मेरे आश्रम में रह सकते हो। मेरे आश्रम में मेरे कुछ शिष्य रहते हैं और कई बार बहुत साधु भी आते हैं। यह तो मेरा खुशनसीब भी है बाबा, मुझे आपके साथ रहने में बहुत खुशी होगी। लेकिन बाबा, मेरी यह बंदर भी मेरे साथ आएगा, मैं इसे कहीं नहीं छोड़ सकता। हाँ पुत्र, तुम इसके साथ आ सकते हो। बाबा के साथ आश्रम चला गया रामू। बाबा के आश्रम में सफाई भोजन की सामग्री ले आया करता। बाबा जी का सहायता करना ऐसे काम करता। रामू का बंदर उसके साथ ही रहता था। योगी बाबा रामू का काम का पतिनिष्ठा देखकर खुश थे।
बाबा हमेशा बाकी सिस्टर को रामू की तारीफ करते। बाबा जी का एक सिस्टर मानिक, जो रामू की तारीफ से बहुत जलता था। उसे लगता था रामू तो एक साधारण लड़का है, फिर भी बाबा जी उसका बहुत तारीफ करते हैं। जब भी मैं पढ़ाई करता हूँ, वीर पाठ करता हूँ, फिर भी बाबा जी को मेरी कोई अहमियत नहीं है। एक दिन मानिक भैया, ये लीजिए, आपके लिए ताज़ा फल लेकर आया हूँ। रामू, आजकल तुम बहुत ज्यादा आलसी हो चुके हो, तुम्हें ज्यादा खाना नहीं बने पड़े, इसीलिए तुम फल लेकर आते हो। ऐसी बात नहीं है भैया, बाबूजी आज सबको फलहार करने बोला है, इसीलिए मैं फल लेकर आया था। रामू बात कर ही रहा था, तभी उसका दोस्त बंदर आया। वो मानिक के फल खा लिए। अरे अरे यह क्या, अरे संभालो, तुम्हारे बंदर पूरे आश्रम को सर पर उठा के रखा है। यह बंदर मेरा फल खा गया, अभी के अभी इस बंदर को भगाओ इस आश्रम से, नहीं तो मैं योगी बाबा से इसकी शिकायत करूं। मानिक भैया, मुझे माफ कर दो, मैं आपके लिए और भी फल लेकर आऊंगा। मेरे भाई को मेरे से अलग मत करो, मैं अपने से अलग नहीं कर सकता। उसने योगी बाबा से रामू की शिकायत की, लेकिन बाबा जी रामू की पक्ष लेकर मानिक को ही सुना दिया और ध्यान मग्न हो गया। आज तो हद होगी, इसकी वजह से गुरुजी ने मुझे डांटा, इसका कुछ करना ही पड़ेगा, लेकिन इस तरह मेरा नाम कहीं ना जाए और इसकी छुट्टी हो जाए। कुछ दिन बाद योगी बाबा को उसे गांव के राजा ने राजमहल में आने के लिए आमंत्रण दिया। योगी बाबा अपने साथ रामू को लेकर राजमहल चले गए। राजा ने उनकी बड़ी आवभगत की। 2 दिन राजमहल पर रहने के बाद सब आश्रम लौट गए। 2 दिन बाद राजा अपने दास उपादान के साथ आश्रम आए। क्षमा करे बाबूजी, यहाँ आकर आपको कष्ट दिया, लेकिन बात ही ऐसी है, आपके यहाँ मुझे आना पड़ा। कोई बात नहीं, आपके आने के लिए कारण बताएं। समझ नहीं आ रहा है, कैसे बोलो बाबूजी, 2 दिन से महारानी का हार गुम हो चुका है। समझ नहीं आ रहा है कैसे गुम हो गया। साफ साफ बताएं, आप क्या कहना चाहते हैं? क्या हमारे जाने का बाद क्या गुम हुआ है? सच कहूँ तो हाँ। मतलब हम किसी ने हार चुराया है, ऐसा कहना है आपका? नहीं बाबूजी, मैं आपके ऊपर शक करने का पाप नहीं कर सकता, लेकिन महारानी की वजह से मुझे यहाँ आना पड़ा। राजा के साथ आए दास ने सबकी तलाशी, तब रामू की झोली से हार मिला। राम को पकड़ के ले गया। छोड़ो मुझे, मैंने कुछ नहीं किया बाबूजी, मैं सच कह रहा हूँ, मैंने चोरी नहीं की। रामू, तुमने चोरी की है? मैं सोच भी नहीं सकता तुम ऐसे हरकत करोगे। मानिक भैया, मैं सच कह रहा हूँ, मैंने चोरी नहीं की, मैंने उसको देखा ही नहीं था। बाबूजी मुझे बचा लीजिए, मैंने सच में कुछ नहीं किया। आप मुझे जानते हैं, मैं चोरी की सोच भी नहीं सकता कि बुरे से बुरे वक्त में ही मैंने चोरी नहीं की। अब क्या करूँगा, मेरी विश्वास कीजिए। राजा की दसों ने रामू को ले जाने लगता, तभी उनके पीछे से एक आवाज आती है। रुकिए, मेरा भाई ने चोरी नहीं किया है। सबने पीछे मुड़ के दिखा। रामू का बंदर पीछे खड़ा होकर बोल रहा था, महाराज, मेरे भाई ने चोरी नहीं किया, यह किसी ने जानबूझकर उसके झूले पर डाला है। यह क्या बोलने वाला बंदर? हाँ, मैं बोलने वाला बंदर हूँ। भाई मुझे रोज बहुत सारे बातें करते हैं, उन्हें बोलते हुए देखकर और उनके बातें सुनकर बोलना सिखाओ। मैं दावे से कह सकता हूँ भाई ने चोरी नहीं की। अच्छा, तुम दावे से कह सकते हो? तुम्हारे भाई के झोली में हार किसने डाला? हाँ, मुझे पता है, इस मानिक ने मेरे भाई के झोली में डाल दिया था। तुम सच बोल रहे हो? नहीं नहीं बाबूजी, यह झूठ बोल रहा है, मैं सच में चोरी नहीं किया है। तुम्हारा लड़का थी जवान ने सब कुछ सच कह दिया है। मानिक, मैं कभी सोच भी नहीं सकता था तुम ऐसे करोगे। सच सच बताओ, तुमने रामू के ऊपर चोरी की इल्जाम लगाकर तुम क्या करोगे? मानिक ने अपनी चालान की सब बातें सच सच बाबा जी को बता दिया और महारानी की हर को चुराने के इल्जाम में मानिक को पकड़ लिया। फिर रामू, तुम्हारे बंदर बहुत काम का है, यह हमारे राज्य का कड़ी सुरक्षा कर सकता है। मैं चाहता हूँ तुम इसके साथ हमारे राज्य का गुप्तचर बन जाओ, हमारे दुश्मन का गतिविधि का नजर रखो। इस बंदर पर किसी का भी शक नहीं होगा और तुम आसानी से नजर रख सकते हो। इस काम के बदले में तुम्हें बहुत धन मिलेगा। राजा जी का बात रामू को सही लगी। योगी जी ने उसे बात से राजी हुआ। रामू राज्य का पहला ऐसा गुप्तचर बन गया जिसको साथ ही एक बंदर था।